हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग वचन के विषय में पढ़ेंगे। वचन जो कि व्याकरण का एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जानना, क्योंकि यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो आइए देखते हैं वचन के विषय में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा को। तो परिभाषा: वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जोन रूप से संख्या। यहाँ गौर कीजिएगा, क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जोन रूप से संख्या कर पता चलेला उके वचन कहल जाएला। वचन कहल जाएला। इसमें क्या है? हम लोग लिंग में क्या होता था कि नर चाहे मादा का पता चलता था। उसी जैसे यहाँ पर कीवर्ड पकड़िए, कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया का संख्या का पता चलता है वचन से, उके वचन कहल जाएला। नागपुरी में वचन दुई भेद होएला। नागपुरी में वचन कर दुई भेद होएला, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन होएला। तो एक वचन किसको बोलते हैं? एक वचन जेकर में कोनो एक ठो वस्तु चाहे जीव कर पता चलेला उके एक वचन कहल जाएला। जैसे छौआ। छौआ मतलब एक बच्चा का यहाँ पता चल रहा है। एक वचन उसको बोलते हैं जिसमें एक वस्तु चाहे जीव का पता चलता है। जैसे छौआ बोलिएगा ना, तो छौआ में क्या होता है? एक बच्चा का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से लम्भा। लम्भा मतलब होता है खरगोश, तो एक लम्भा का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से आदमी, आदमी का एक आदमी का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से जो बहुवचन होता है, बहुवचन क्या होता है? तो बहुवचन जोन शब्द से एक ले बगरा चीज जीव चाहे जोन शब्द से एक ले बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होएला उके बहुवचन कहल जाएला। जोन शब्द से एक ले बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होएला उके बहुवचन कहल जाएला। छौआ मन। छौआ मन, जैसे यहाँ पर छौआ एक वचन था, उसमें मन प्रत्यय जोड़ गया तो वो हो गया छौआ मन, बहुवचन हो गया। उसके बाद है सौभ। यहाँ पर सौभ को उपसर्ग जोड़ दिया तो सौभ मतलब सभी बच्चा हो गया। किताब एक वचन था, जबकि किताब मन प्रत्यय जुड़ गया तो किताब मन। ढेर किताब, बहुत छौआ, बहुत छौआ। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाकर नियम है। हर व्याकरण में कुछ नियम होता है। व्याकरण का परिभाषा ही होता है कि नियमों से बांधना, किसी भी भाषा को नियमों से बांधना। तो उसी प्रकार से नागपुरी में भी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई एक नियम हैं। उन नियमों को आगे देखते हैं। मन मने जोड़ के। मन मने जोड़ के। मन और मने जोड़ के। जोड़ के जोड़ के झन झने जोड़ के प्रत्यय जोड़ के। जैसे यहाँ पर आदमी, आदमी है, उसमें आदमी मन, आदमी मन, आदमी मन। उसी प्रकार से यहाँ छौआ, छौआ मन, छौआ मने, छौआ मने, दुई झने, झने, इस टाइप का है। उसके बाद में शब्द कर आगे सौभ उपसर्ग लगा के सौभ आदमी, जैसे यहाँ पर आदमी है उसमें सौभ आदमी कर दिया तो सब आदमी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया? ये बहुवचन बन गया। उसी प्रकार से इकर अलावे ढेर बहुत भी शब्द, ढेर जैसे ढेर, ढेर मतलब बहुत भी शब्द कर आगे जुड़ के बहुवचन बनाल जाएला, बहुवचन बनाल जाएला। तो इस प्रकार से नागपुरी में मुख्य अगर कहा जाए तो बहुवचन बनाने के लिए नागपुरी सरल भाषा है, और इसमें सरल भाषा होने के नाते इसमें बाकी व्याकरण का जो नियम है वो भी काफ़ी
आसान है। तो नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मोटा मोटी मन माने प्रत्यय जोड़ के, झन प्रत्यय जोड़ के, फिर उसके बाद में दूसरा है आपका अथी सौब उपसर्ग लगा के, ढेर या ढेर अथी शब्द भी जोड़ के, जिसे ढेर कचिया, इस टाइप का शब्द बना के बहुवचन बनाया जाता है। तो आगे हम लोग व्याकरण का और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। इस टॉपिक के बाद में MCQ भी करा देंगे, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।